गुड मॉर्निंग क्लास। तो चलिए आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं आपकी, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th यूनिट आपके पास, तो वो स्टार्ट करते हैं आपके पास। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करें तो उससे पहले हम कुछ नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो वो पढ़ लेते हैं आपके पास। तो अगर हम बात करें कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे आपके पास, तो उससे पहले आपके पास कि आपको कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम सीखेंगे। 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। जब आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आए थे तो वो इसलिए बताया गया था आपके बारे में कि कार्बन के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देखें, जाने उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता उसके अंदर आपके पास। और इससे पहले वाली प्रीवियस यूनिट के अंदर भी हमने 14 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि वो कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, उसकी कैटिनेशन क्या आपके पास एटसेट्रा, कोवलेंसी क्या उसकी, ये चीज़ें आपके पास। तो यही चीज़ हम आज स्टार्ट करेंगे आपके पास इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, देखिए यहाँ पर ही दे रखा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम ही है, इसके बारे में देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपके पास कि क्या होती है आपके पास। एक टाइप से आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन आपको पता ही है क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हों वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो फर्स्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके पास टेट्रा कोवलेंसी ऑफ ए कार्बन। टेट्रा कोवलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन के बारे में आपको 10th क्लास में बताया गया था, और लास्ट जो चैप्टर आता है उसके अंदर भी हमने बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके, वो चीज़ें तो जनरली आपको पता ही है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 1s2 2s2 एंड 2p2, यही होता है आपके पास। या फिर 9th क्लास से चले 2 ये हो जाएगा आपके पास सॉरी। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको पता वो कितने होते हैं इसके पास, टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। और जो कोवलेंसी होती है वो भी कितनी होती है इसकी आपके पास, इसकी टोटल 4 होती है। तभी तो क्या बोला है, टेट्रा कोवलेंसी ऑफ ए कार्बन, यानी कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है आपके पास। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन का, तो ये हमने मीथेन का एग्जाम्पल ले लिया आपके पास CH4। और भी ले सकते हैं आपके पास। साथ में टेट्रा कोवलेंसी, यानी कि टेट्रा कोवलेंट भी बोलते हैं हम इसको, कार्बन की बात करेंगे सिर्फ हम, यानी कि जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि चारों के चारे क्या होंगे आपके पास से कोवलेंट बॉन्ड होंगे आपके पास। उससे नेक्स्ट बात करते हैं इसके पास कि CH4 के बारे में हमारे पास कि आपके पास कार्बन है, आपको इसकी शेप भी पता है कैसी होती है आपके पास, इसकी शेप टेट्रा हेडल होती है। जो एंगल होता है इसका 109 डिग्री 28, ये इसका एंगल होता है आपके पास, ठीक है। टेट्राहेड्रल एंगल होता है आपके पास, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप होती है इसके पास। उससे नेक्स्ट बात करें अगर इसकी बात कि कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको अगर याद हो तो आपने 4th यूनिट के अंदर इसके स्ट्रक्चर किए थे, वही स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है आपके पास CH4 का, हमने अभी किया है। सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं आपके पास, एंगल बता दिया हमने यहाँ पर। उससे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है आपके पास, sp3 होती है। नेक्स्ट देखिए C2H6। अब C2H6 देखो आप, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 जो बॉन्ड है वो सिग्मा है हर जगह, ठीक है। उससे नेक्स्ट बात, उससे नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर कि अगर आप इस कार्बन को देखो 1 मिनट के लिए, और इसको अगर आप ये कर दो इस टाइप से, तो आप क्या देखते हो यहाँ पर कि शेप कैसे लग रही है आपको, एक टेट्राहेड्रॉन शेप बनी हुई है।
कैसी शेप आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन शेप है। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, sp3 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर भी sp3 यहाँ पर भी क्या है sp3 है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं sp3 1s सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये 1s तरीके। एंगल जो होगा वो 109 ही होगा, क्योंकि जो एंगल बन रहा है कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रॉन ही बन रहा है आपके पास इसके अंदर। इससे नेक्स्ट अगर आप करो C2H4, यही बनेगा इसके अंदर 1 2 3 sp2, यहाँ पर भी sp2, एक सिग्मा बॉन्ड और आपके पास है एक पाई बॉन्ड। ठीक है, और फोर्थ यूनिट में ही आपको एक बताया गया था जब हम MOT डायग्राम कर रहे थे कार्बन का, तो वहाँ पर क्या बताया था इन्होंने कि जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो दोनों ही क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही क्या होंगे, वो पाई बॉन्ड होंगे, बोथ आर द पाई बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। उससे नेक्स्ट चलते हैं आपके पास एंगल जो हो जाएगा। देखिए अब शेप देखिए ध्यान से, आपके पास कैसी लग रही है आपको, एक ट्राइगोनल, तो ये इसकी क्या हो जाएगी आपके पास है शेप हो जाएगी। उससे नेक्स्ट आपको पता ही है भाई, अगर नेक्स्ट अक्सर करें हम C2H2 लीनियर शेप होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, 180 डिग्री का इसका क्या होता है एंगल होता है, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसके अंदर आपके पास, ये चीज़। उससे नेक्स्ट तो फर्स्ट बात अगर हम करें इसके अंदर कुछ पाई बॉन्ड के फीचर्स के बारे में अगर जानने आपके पास कि जो पाई बॉन्ड के फीचर्स है वो क्या होते हैं आपके पास, तो देखिए कि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो अबव एंड बिलो द प्लेन होगा। आइए देख लेते हैं एक बार, अबव एंड बिलो द प्लेन होगा आपके पास, तो वो कैसे होगा आपके पास, देखिए अगर हम किसका लेके चलें, कार्बन कार्बन का ही लेके चलें आपके पास C2H4 का, सॉरी, तो यहाँ पर हमने एक सिग्मा देखा था, तो जो सेकंड पाई होगा आपके पास ये रहा आपके पास, यानी कि जो एक पाई होगा आपके पास है ये बनेगा आपके पास, तो अबव एंड बिलो ये चीज़ बोल रखी है आपके पास। और भी आपके पास फीचर्स आपके पास है कि जो आपके पास एक दूसरे के क्या होते हैं आपके पास, ये पैरेलल होते हैं आपके पास, लेकिन प्लेन जो होता है आपके पास, जो ये प्लेन होगा आपके पास, इसके क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए आपके पास यही ले लेते हैं आपके पास कि हमने हमारे पास एक ये चीज़ बना दी, यहाँ पर कार्बन है यहाँ पे कार्बन है, ये के प्लेन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन गया। अब जो पाई बॉन्ड बनेगा आपके पास, इमेजिन करिए आपके पास कि वो यहाँ पे बनेगा अपर, और एक क्या होगा इसके नीचे होगा, यानी कि एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के क्या होगा नीचे होगा, तो वो आपस में तो क्या हुए एक दूसरे के पैरेलल हुए, बट परपेंडिकुलर क्या हुए वो इससे प्लेन के परपेंडिकुलर हुए। तो ये चीज़ बोल रखी उन्होंने यहाँ पर, जनरली बातें आपके पास, तो कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं आपके पास। तो फर्स्ट आता है, वैसे भी फोर्थ यूनिट में आपने किए हुए हैं, दोबारा से हम देख लेते हैं आपके पास। तो फर्स्ट आता है आपके पास बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ अगर हम स्टार्ट करते हैं आपके पास, देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कि आपके पास कार्बन कार्बन, फिर हम ए को ले लेते हैं और थर्ड ये, कि जब ये कार्बन कार्बन sp3 में, फिर sp2, फिर sp2 में है, और फिर sp और sp के अंदर है, ये तीनों चीज़ें दे रखी है। तो जो sp3 वाला कार्बन कार्बन होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम sp2 वाले की होगी, और उससे कम किसकी होगी sp वाले की होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
साथ में क्या बात होगी आपके पास से, दूसरा एक और पॉइंट देख सकते हो आप कि जो sp3 के अंदर होता है, जो p का करेक्टर होता है वो कितना होता है 75%। sp2 के अंदर कितना होता है वो 67%, और sp के अंदर कितना होता है वो 50%। तो जितना ज़्यादा, जितना p करेक्टर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, p करेक्टर डिक्रीज होता रहेगा, तो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। आप किसी भी मेथड से आप इसको समझ सकते हो। सेकंड आता है आपके पास, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की ही बात कर रहे थे आपके पास। अब चाहे वो बॉन्ड लेंथ कैसे भी हो, देखिए आपके पास सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन कि आपको पूछ लिया कि 3 कार्बन दे रखे हैं आपके पास, एक sp3 में, एक sp2 में, एक sp में है, और वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, तो कौन से कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो sp3 वाले की ही ज़्यादा होगी और sp वाले की सबसे कम होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड आता है आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए बॉन्ड, ये तो ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ इसकी, तो यहाँ पर तो sp वाले की क्या होगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, sp2 की कम और sp3 की और भी कम, क्योंकि ये तो लार्ज बॉन्ड लेंथ के अंदर है, ये क्या है स्मॉल बॉन्ड लेंथ के अंदर है। शॉर्ट डिस्टेंस स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, चाहे हम कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लो आप, चाहे कार्बन कार्बन के साथ इसको कंपेयर करते चलो आपके पास ये चीज़। उससे नेक्स्ट बात आती है, ये हमें पता है सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। थर्ड बात आती है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कैसी हो आपके पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास, तो देखिए 3 कार्बन दे रखे हैं, एक sp के अंदर है, एक sp2 के अंदर है, एक sp3 के अंदर, और पूछ लिया कि कौन से वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर पूछ लिया जाता है आपसे पास है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कौन से कार्बन की होगी, जिसके पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एस करेक्टर का जो परसेंटेज है वो 50% है, यहाँ पर 33% है, और यहाँ पर 25% है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर मोर जनरली। उसके बाद आपके जैसे आपके ये टॉपिक ख़त्म होगा उससे नीचे ही कुछ सैम्पल प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आपको इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और कितने ओवरऑल बॉन्ड बन रहे हैं उसके अंदर। तो आपसे नंबर ऑफ सिग्मा कार्बन कार्बन, नंबर ऑफ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई कितने हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आप क्वेश्चन करके देख लेना, वहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए डाउन, इसके 3 सैंपल है नीचे ही, तो तीनों सैंपल आप क्लियरली कर लोगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास इसके अंदर 12.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 छः सैंपल प्रॉब्लम है। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, तो वो 6 की 6 सैंपल प्रॉब्लम आपको करनी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट वो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। भैया आपको ये दे रखा है मैंने एक, ये चीज़, ठीक है, एक सेकंड दे देता हूँ आपको मैं, और थर्ड दे देते हैं आपको हम, ये चीज़। तो अब कैसे देखोगे आप, देखिए यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन, ठीक है, ये तो पूरा ओपन कर रखा हमने स्ट्रक्चर, तो इसलिए आपके पास इस टाइप से है। इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर अब आप बता दोगे कि ये कार्बन है सर, दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। यहाँ पर आप बताओ दिस इज कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये तो जनरली बात होगी। अब देखिए नेक्स्ट बात है कि आपके पास मैं एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ, आपके पास ये दे दिया हमने, ठीक है। कि आपको पास इस टाइप का स्ट्रक्चर दे के देखिए, इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम, कि जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन होगा, यानी कि ये फर्स्ट है, दिस इज लास्ट। यहाँ पर जब आप कार्बन रखोगे, एक बॉन्ड तो ये इसके साथ कनेक्ट है, सेकंड एक ये रहा। अब कितने और कर सकता है, 3 और कर सकता है ना, तो यहाँ पर तीनों क्या होंगे, वो हाइड्रोजन होंगे। जब तक आपको बता नहीं रखा तो आपके पास वो हाइड्रोजन ही होंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इतना तो बन गया। अब बीच में क्या है, कार्बन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 ही हाइड्रोजन हो के पास, कम भी हो सकते हैं, 1 2, 2 तो ये बने हुए, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन, CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, CH2। अब देखिए क्या बना इसके पास, CH3, इससे नीचे CH2, और इससे नीचे CH2, और इससे भी नीचे क्या बना आपके पास है, CH3। एक और एग्जांपल देखो आप, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे देते हैं भाई हम, ये दे दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, एंड पॉइंट पे कार्बन देखो, ये तो एक के साथ ही कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या आ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3। अब बीच में कार्बन है, 1 2 3, यानी कि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके पास, एक हाइड्रोजन ये रहा इसका, एक हाइड्रोजन ये रहा, ऐसे बन जाएगा आपके पास। देखिए एक और देखिए आप, अब डबल बॉन्ड वाला करके देखते हैं एक बार के लिए। तो जब आप डबल बॉन्ड वाला करोगे, आपके पास बस यही दे रखा है मैंने आपको, ये कार्बन है, एक बना हुआ है, 3 और बना सकता है, H3 हो गया। सेकंड कार्बन, 1 2 3, फोर्थ। अब इस कार्बन पे चलते हैं, 1 2 तो हो गए, कितने और बचे, 2 और बचे हुए, बना दोगे आप इस टाइप से। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं आपके पास, ये दे दिया मैंने आप, देखिए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, एक ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 और बना सकता है, एक ही बॉन्ड है, 3 और बना सकता है। अब ये दोनों कार्बन बच गए, 1 2 3 4, भाई कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन आएगा कहाँ से इसके पास, 1 2 3 एंड 4, ये भी कंप्लीट हो गया आपके पास। तो इस टाइप से आपके पास नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो वो आपको करके देखने कि कैसे होंगे आपके पास। उसके बाद आता आपके पास एक और छोटा सा टॉपिक कि 3D रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं आपके पास। देखिए वो कैसे, कि आपके पास ये कार्बन है, जब ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा, एक तो आपके पास दे रखा है इन्होंने ये चीज़, ठीक है, और सेकंड कैसे दे रखा है आपके पास है, ये दिख रहा होगा आपको ध्यान से। तो देखिए कि जो ये बॉन्ड दे रखा है और आपके पास ये बॉन्ड दे रखा है, जरूर नहीं कि भी ये यहीं पे, यहाँ पे भी हो सकता है। वो बताने के लिए आपके पास कि तो जो दोनों बॉन्ड है वो किस में है, पेपर, जो प्लेन पेपर है उसके अंदर है, इन प्लेन पेपर, ठीक है। बट जो ये आपके पास ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड अवे अवे, और जो ये वाला आपके पास जो डैश होगा वो बॉन्ड अवे होगा, किससे, ऑब्जर्वर से अवे। और जो जो सॉलिड वेज होगी आपके पास है, ये क्या होगा आपके पास, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड बॉन्ड अवे। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी जनरली कि क्या होते हैं आपके पास। उससे नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। आपको 6 की 6 सैम्पल प्रॉब्लम क्लियरली देखनी है। थैंक्स फॉर दिस क्लास।